आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी फ्राइडे वाली जो एनालाइज थी उसको देख लेते हैं। फ्राइडे को जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो 3342 के पास मूव कर रहा था और यहाँ पर मैंने दो पोजीशन बताई थी आपको कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है 45 को, तो फिर जो है वो तकरीबन 50 वाला जो ये जोन बना हुआ है 49 वाला, यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। और ये नीचे का एरिया इंपॉर्टेंट है 33 से 30 वाला, अगर इसके नीचे इसको ब्रेक करता है, क्लोज करता है, तो ये दोबारा टेस्ट कर सकता है 45 को और यहाँ पर जो है वो 49 तक भी जा सकता है और यहाँ से फिर जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं और आएगा 3310 को। लेकिन फ्राइडे को आप जो है वो इसने इसी रेंज बना ली 3345 और 30 वाला जो एरिया है वो भी ब्रेक नहीं किया, इसी के अंदर ही ऊपर नीचे करके मूव करता रहा और तकरीबन यही था कि ये वाला, जैसे मैं पिछले टाइम में भी बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो मोमेंट जिस तरह से ये नीचे आया है ना 69 से नीचे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो लग रहा है कि ये इन एरियाज से कहीं से बुलिश होने के चांसेस हैं। वो अगर आप देखेंगे वीकली एनालाइज जो मैंने की है तो उसमें भी आपको बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स मिल जाएंगे जिससे आप अच्छे से मार्केट को मजीद लंबे टाइम के लिए भी जज कर सकते हैं। अगर आप होल्ड ट्रेड करना चाहते हैं तो वीकली एनालाइज को ज़रूर देखें, उसमें आपको एक बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि जिस तरह से ये वाला एक एरिया 42-38 वाला जो हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट थी वो मैंने दोबारा ऐड किया है और दूसरा 33-30 का एरिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस वही था 58 से 61, मैंने एक जोन बना के दे दिया आपको और यहाँ पर जो है वो सेम एरिया है, एक और एरिया ऐड किया, बाकी तो तकरीबन सेम ही है। अब लग तो यही रहा है क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में इसको ब्रेक छोड़ के आया है तो पॉसिबल तो यही लग रहा है कि इस एरिया को ये टेस्ट करे या फिर इसको टेस्ट करे, इन दोनों में से किसी को टेस्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ साइन इसी तरह का ही लग रहा है। M15 के अंदर इसने एक बुलिश और एक बेरिश दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस वजह से अभी फिलहाल तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर तो ये दोबारा आता है यहाँ पर स्टे कर जाता है इस तरह से, अगर इस एरिया को स्टे कर जाता है तो फिर यहाँ से दोबारा जाने के चांसेस होंगे और ये भी हो सकता है कि ये इस एरिया को जो है वो ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ हो सकता है कि ये तकरीबन 53-52 तक आए और फिर इस तरह से मूव कर सकता है और फास्ट भी जा सकता है सीधा, दोनों सूरत में। तो एक तो ये कंडीशन है, दूसरा ये है कि अगर तो इस एरिया को फास्ट ब्रेक कर देता है तो ये फिर दोबारा तकरीबन जो है वो 57 का एरिया टेस्ट कर सकता है और यहाँ से 57 से 53 वाला सेम होगा, ये वाला इस तरह से होगा। ऊपर के एरिया में आपने बिल्कुल बाइंग नहीं देखनी है, या तो ये यहाँ से आएगा ऐसे या फिर जो है वो यहाँ से आएगा ऐसे, ये दो पोजीशन ही है। ये मैंने ऊपर का इसलिए बताया कि ये ब्रेक क्लोज है तो थोड़ा सा यहाँ पर मॉनिटर करिएगा अच्छे से। फिलहाल करंट पोजीशन तो यही नज़र आ रही है मुझे, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो फिर यहाँ से ही H1 का क्लोज लगे इसके नीचे और ये फिर जो है वो तकरीबन 49 को टेस्ट करेगा जो हमारा प्रीवियस लेवल था, वहाँ से फिर ये पोजीशन बनेगी। अब मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, अगर तो इसको ऊपर जाके गिरना हुआ तो इस एरिया को टेस्ट करके जाएगा, तो इसको स्टे करेगा इस एरिया को 42-38 को। अगर तो ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये वाली 49 वाली ट्रेड बनेगी क्योंकि 49 को टेस्ट करेगा। इसके नीचे अगर H1 का क्लोज लगता है 30 के नीचे तो ये 49 को टेस्ट करेगा फिर नीचे आएगा क्योंकि ये इसको ब्रेक कर चुका है। और जब भी रेजिस्टेंस एरिया जो भी ब्रेक हो तो फिर सेकंड जो मूव होती है या फिर जो सपोर्ट होती है वहां तक जाने के लिए इसको रेजिस्टेंस टेस्ट करना पड़ता है। उसी वजह से ये अभी भी ट्राई कर रहा है इस एरिया को टेस्ट करने की क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में पूरा जोन ब्रेक छोड़ के आया था और दोबारा इसने टेस्ट तक नहीं किया, ये नीचे से 66 से नीचे आ गया था। तो इस तरह इस वजह से ये कोशिश कर रहा है इस एरिया तक जाने की
लेकिन अगर ये इस एरिया को अगर ब्रेक ना कर पाया तो यहाँ से फिर जो है वो नीचे आ जाएगा। अगर ये 69 वाले एरिया से रिजेक्ट होता है तो भी हमारे पास अब हमारे पास सपोर्ट वैलिड 3310 की है। ये ध्यान में रखिएगा। ये भी हो सकता है कि इस एरिया को ब्रेक करे लेकिन ये इसको होल्ड करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है इस एरिया से। लेकिन सेलिंग अगर देखनी है तो 30 के नीचे H1 का क्लोज, फिर तकरीबन 49 वाला एरिया एज ए रीटेस्ट होगा इस तरह से। तो फिलहाल क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन बनी हुई है ये एरियाज जो है वो इस पे एक बुलिश और एक बेरिश देके गया था, इसलिए यहाँ से इसे नीचे तो आना था तो आ भी गया, तकरीबन करीब आ गया, लेकिन अब इस लेवल पे आया नहीं है। तो अब यहाँ क्या रिएक्ट करता है, अगर तो इसको नीचे जाना हुआ तो फास्ट ब्रेक कर देगा इसको, और ब्रेक करता है तो फिर यकीनन फिर जो है ये वाला सेटअप भी बन सकता है, या फिर इस एरिया से दोबारा 33 वाले एरिया से दोबारा बुलिश हो सकता है। लेकिन अगर 33 तक आके बुलिश होता है तो फिर यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस होंगे, फिर यहाँ तक जाना मुश्किल होगा। लेकिन मार्केट है जा भी सकती है, लेकिन अगर ये 38 के नीचे आ जाता है, 33 को ऐसे सपोर्ट लेता है, तो फिर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। जिस तरह ये हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला इस तरह से, ये वाली पोजीशन जो है ये वाली इस तरह से है, इस तरह से हो सकता है। और ये तब होगा जब ये इस एरिया को स्टे करता है 33 जो है ये वाला है। लेकिन ये कि पूरा ब्रेक भी है, फास्ट ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। नीचे जाता है तो फिर मैंने आपको बता दिया है कि ये 49 48 49 को टेस्ट करेगा और वहाँ से फिर जो है वो नीचे की मूव होगी। लेकिन यही है कि फिर अगर ये नीचे आता है तो यहाँ से अगर ये इस एरिया को बिना टेस्ट किए 69 को, तो फिर यहाँ देखिएगा यहाँ से ये दोबारा बुलिश भी हो सकता है। लेकिन ये मूव फिर ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, क्योंकि ये सारी अगर मूव करता है तो उसके बाद जो है वो क्लोजिंग ही का टाइम आ जाएगा, तो ये फास्ट मूव तो ऊपर निकलना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये 34 तक आ जाएगा इस एरिया से। अगर 10 से 7 वाला एरिया जो है वो स्टे करता है तो हमारे पास जो है वो 34 का एरिया रहेगा एज ए रेजिस्टेंस। और 20 भी हो सकता है, लेकिन 20 शायद ना हो, क्योंकि 20 वाला एरिया थोड़ा महंगा पड़ेगा। ये वाला जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा 34 का नीचे से यहाँ से। लेकिन बाइंग फिलहाल तो नहीं है यहाँ पर भी। अगर ये इस एरिया को स्टे करता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आपके पास फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए 58 से 61 वाला। अगर इसको फास्ट ब्रेक करता है तो 69, लेकिन 69 वाले एरिया तक आपकी बाइंग जो है वो निकल जाना चाहिए। अगर ऊपर जाता है तो फिर ट्रेलिंग एसएल से आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ इस एरिया में आपने आज कोई एंट्री सेलिंग की नहीं लेनी, और इस एरिया में सॉरी बाइंग की नहीं लेनी, और इस एरिया में जो है वो आपने सेलिंग नहीं करनी। इस एरिया में अगर आपने सेल करना है तो ये ब्रेक क्लोज हो, H1 का क्लोज लगे और ये 49 के एरिया से रिजेक्ट हो, तो फिर आप ये सेल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।